ठीक है भाई। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने, बुरी हालत होगी भाई जमा गति भाई भूखे पेट। हेलो दोस्तों, वैसे तो हरियाणा में युवा सरकारी नौकरी से परेशान है, लेकिन आज के टाइम पे बेरोजगारी के बढ़ते अपने पड़ोसी राज्य पंजाब की तर्ज पर ही हरियाणा में युवाओं का विदेश जाना आम बात हो गई है। इसमें हरियाणा के 4 जिले अंबाला, कैथल, जींद और करनाल शामिल हैं। इन जिलों में फॉरेन जाने का ट्रेंड इस टाइप से चल चुका है कि अगर 1 नंबर से एजेंट के जरिए काम नहीं बनता तो यह लोग 2 नंबर में डंकी लगाकर जाते हैं। इसीलिए डंकी की ही एक वीडियो हरियाणा के युवाओं के मुख से सुनते हैं हम कि वो बोलते हैं डंकी के बारे में क्या। भाई सभी भाई राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने, बुरी हालत होगी भाई जमा गति भाई भूखे पेट चलन लग रहे। 5 दिन हो गए जंगला में। देखियो भाई मैक्सिको के ईब जगह नेटवर्क से आया भाई। भाई हम न्यू निकंदे बैर ना जाओ, जिस भाई ने बैर जानो 1 नंबर में जाओ, 2 नंबर में जाएगा कोई फायदा नहीं है भाई। ऐसा है देख, पता कि माँ बाप का कल्ले कल्ले बालक हो भाई। 35-40 लाख रुपए दे रखे हमारे माँ बाप ने। हमने 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी भाई। देख कोई बंदा अगर बीमार हो गया नहीं, एक बंदा आगा इनका, एक बंदा पीछे बीमार हो गया नहीं चलेगा, दिल्ली गोली ठोका भाई, आगा नहीं जाने देंगे जमा भी, कोई रास्ता नहीं है भाई। तो भाई हम ठीक रहे, दोबारा वीडियो भेजेंगे भाई। सभी भाई आता है भाई। माँ मैं एक बात कहना चाहूँ भाई, डोंकी में कोई ना आई हो भाई, 1 नंबर में चले जाओ भाई। वीडियो तो आपने देखी होगी। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब युवा डंकी लगाकर अमेरिका, पनामा जंगल के रास्ते जाते हैं और जहां पर उन्हें बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। कुछ लोग तो रास्ते में ही अपनी जान गंवा देते हैं। खासकर डंकी लगाकर अमेरिका में जाना आज के समय हरियाणा में पंजाब से भी ज्यादा ट्रेंड बन चुका है। इसमें 50% लोग तो सक्सेसफुली पहुंच जाते हैं, लेकिन 50% की तो बॉडी भी नहीं मिलती। बीबीसी की न्यूज के मुताबिक जींद का एक गांव ढाडरत, जहां से हरियाणा के सबसे ज्यादा युवा फॉरेन कंट्रीज में सेट है, इस गांव में लगभग 1000 से ज्यादा युवा आज के समय फॉरेन में सेट है। इस गांव में बड़ी बड़ी कोठियां हैं, लेकिन यहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि उसमें सिर्फ आज के समय बुजुर्ग ही वास कर रहे हैं और जो युवा लोग हैं वह फॉरेन में सेट है। गांव के लोगों से रोजगार की मजबूरी बताते हैं और आइए देखते हैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप ढाडरत गांव का। अब तेरे देख लिए दुख, अब तो मौज ही मौज है, अपना भाई अमेरिका पहुंच गया। डोंकी को दीवार कुदा है और कायम लगा जी बम पटाके मारा, छोरा सुख से पहुंच गया भाई। 50-50 लाख रुपए, 45-45 लाख रुपए खर्चा आ जाता तो फिर के कर घर चलाने खातर गए जी, बुरा कुछ था ही नहीं। 1 किला था हमारे पास, तो 1 किले में क्या कर लेंगे। ये हरियाणा के जींद जिले का ढाडरत गांव है। करीब 10,000 की आबादी वाले इस गांव के 1,000 से ज्यादा युवा अमेरिका और दूसरे देशों में जा चुके हैं। इस गांव में बड़ी बड़ी कोठियां और महंगी कारें दिखना आम बात हो चुकी है। यहाँ कोठियां बड़ी जरूर हैं, लेकिन उनमें रहने वाले ज्यादातर लोग बुजुर्ग हैं। कुछ परिवारों को तो डंकी रूट से इतनी ज्यादा परेशानियों को सहन करना पड़ा है कि वह आज तक उस जख्म को बुला नहीं पाए होंगे। ऐसी ही कहानी एक वीडियो के जरिए हम दिखाना चाहेंगे कैथल के एक परिवार की, जो डंकी के रास्ते सारे ही परिवार के साथ अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में उनके साथ जो हुआ वह बहुत ज्यादा दर्दनाक था। विदेश जाने के चक्कर में कैथल के एक परिवार को इतनी यातनाएं सहनी पड़ी, सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगी। अब तक आप डोंकी के रास्ते विदेश जाने की कहानी, किस्से और फिल्में देखा होगा, लेकिन डोंकी के रास्ते विदेश जाने के पीछे की सच्चाई क्या है, शायद इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। आज हम एक परिवार की सच्चाई सुनाएंगे जो डोंकी के रास्ते विदेश तो गया, लेकिन ना वो वहां ठीक से रह पाया, ना अब उसके पास पैसे हैं, ना ही जमीन बची, और तो और ऊपर से यातनाएं बोनस में मिली। कैथल के गोविंदपुरा के गुरलाल सिंह को अमेरिका जाना था। उसने अमेरिका जाने के लिए 67 लाख रुपए भी खर्च किए, लेकिन कबूतरबाजों ने सर्बिया रोमानिया बॉर्डर पर खंडहरों में रखने के बाद उसे जर्मनी का फर्जी वीजा थमा दिया, जहां से उसे गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर दिया गया। गुरलाल की पत्नी का ये आंसू बता रहा है कि इस दौरान उन्होंने और उनके 2 बच्चों ने कितनी यातनाएं झेली होंगी। अब आप पीड़ित गुरलाल सिंह और उनकी पत्नी से खुद ही सुनिए कि पूरे घटनाक्रम में क्या क्या हुआ और कैसे वो कबूतरबाजों के चक्कर में फंस गए। सर जी ऐसा है, मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन है जी,
ठीक है जी। मैं दलजीत सिंह के दुकान पे जाता था जी दवाइयाँ लेने। इसने मुझे विदेश जाने के लिए बोला कि आप विदेश जाओ, तो तेरे पास थोड़ी सी ज़मीन है, तो क्या करेगा यहाँ पर। तो इसके साथ हमारी बात हुई जी। इसने बोला कि मैं आपको विदेश भेज दूँ। तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो कुछ भी आपने देखा उसमें कोई भी दिखावा नहीं है, ये सारी सच्ची बातें हैं। तो अभी इलेक्शन का समय है, सरकारों से इस प्रकार की डिमांड की जाए कि युवाओं को रोजगार के लिए फॉरेन ना जाना पड़े। इंडिया में रहकर ही ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि युवाओं को इतनी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि यह तो सच है कि अगर कोई भी फॉरेन जाना चाह रहा है तो इस समय पर वह यहाँ से परेशान होकर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने जा रहा है, ताकि वह अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दे सके। लेकिन जिस रूट से वह लोग जा रहे हैं वह रूट ऐसा है कि वहां पर ऐसा भी भरोसा नहीं है कि उनकी लाइफ रहेगी या नहीं रहेगी। तो हरियाणा के युवाओं